प्रिय मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सम्मुख जो वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है। जैसा कि आपको विदित है, इस प्रतियोगी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 105 भाग ए सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित इससे संबंधित, और भाग ब जो पशुओं से संबंधित पूछा जाएगा। इसलिए इस चयन भर्ती में इस भाग ब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिन आशार्थियों ने भाग ब को अच्छी तरह से तैयार किया है तो वो इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के अधिक चांस रहेंगे। आज से हम प्रतिदिन जो हमारे टॉपिक हैं भाग ब के पशुओं से संबंधित है, एक एक वीडियो बनाया जाएगा। आप उसको सावधानी से देखें। इसमें हर टॉपिक की जानकारी तथा गत वर्षों के प्रश्न और संभावित प्रश्नों को समाहित करेंगे, और अंत में इसकी एक परीक्षा उपयोगी स्मृति तालिका भी बना लेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट एग्जामिनेशन का क्या है। भाग ब में लेते हैं। सबसे पहले पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। हालांकि नस्लें जो है अलग अलग है, विदेशी भी हैं, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में देसी नस्लों का जो विवरण होगा, हम विशेष राजस्थान के संदर्भ में देसी नस्लों का यहाँ अध्ययन करेंगे। उसके बाद में कृत्रिम गर्भाधान, जो आपकी ड्यूटी लगती है चयन होने के बाद में, तो पशुओं में आपके सहयोग से हॉस्पिटल में कृत्रिम गर्भाधान का भी कार्यक्रम चलेगा। तो किस प्रकार जो है कृत्रिम गर्भाधान, उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो तीसरा इसमें बधियाकरण, चौथा है संकर प्रजनन, हाइब्रिड जो आपके इसमें ब्रीडिंग है उसके बारे में, फिर दूध दोहन और स्वस्थ दूध उत्पादन, दूध भी अच्छा हो, उत्पादन स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, इसमें कुक्कुट पालन और प्रबंधन का भी सिलेबस में दिया गया है, इसलिए इसको भी विशेष ध्यान से अपन देखेंगे। और जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, ये भी एक महत्वपूर्ण हमारा रहेगा। प्रतिदिन इन विषयों से जो हमारे पास यहाँ लगभग 30 से ज़्यादा है, प्रतिदिन इसको विस्तृत रूप से देखा जाएगा। उसके बाद में संतुलित पशु आहार और चारा फसलें। हमारे यहाँ जो पशुओं के लिए चारा, हरा चारा है, कौन कौन सी फसलें हैं, किस ऋतु में, और उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। चारा का विकास, अर्थात वर्षाकालीन चारा है, उसके अलावा जो चारा है उनके बीजों के नाम और उनको उगाने की विधि और उनका जो पशुओं को किस प्रकार खिलाया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, यहाँ पहचान का एक सिलेबस दे रखा है कि जो स्वस्थ और बीमार पशु हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, और पहचान कर उनका उपचार किस प्रकार किया जाए, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। अगला है पशु में अंत्य एवं बाह्य परजीवी रोग। पशुओं में रोग होते हैं, तो बाहर और शरीर के अंदर दोनों प्रकार के जो रोग हैं उनके बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे, और इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए विशेष ध्यान हम देंगे। उसके बाद में आपके पशुओं में टीकाकरण, कभी कभी पशुओं में बीमारी हो जाती है, उसके लिए सरकार द्वारा भी टीकाकरण कराया जाता है, और अपन स्वयं अपने पशुओं के टीकाकरण करते हैं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिर है पशुधन प्रसार, जो पशुओं की वृद्धि है उसके बारे में भी देखा जाएगा। विशेष अब जो है इसमें भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, इनका एक कैलेंडर, उसके बारे में हम देखेंगे।
उस कैलेंडर का अध्ययन करेंगे और स्मरण करेंगे परीक्षा के लिए। ऊन कतरन, जैसे भेड़ है, बकरी है, इनमें ऊन जो है प्राप्त की जाती है और उसका कतरन किस प्रकार उसको काटने का जो है आप किस प्रकार जो है काट कर प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर इसके साथ साथ मांस के बारे में और दूध अंडा का देश राज्य में उत्पादन में स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूध और अंडे का राष्ट्र में, देश में और अपने राज्य में किसका स्थान कितना है, इसके लिए एक तालिका होगी, वो अपन स्मरण तालिका को ध्यान में देंगे और उसको हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद में प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडा उपलब्धता के बारे में देखा जाएगा प्रति व्यक्ति। फिर है वर्मी कंपोस्ट खाद, क्योंकि ये खाद जो है, इस खाद का उपयोग हमारे चारा और फसल के लिए होगा, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। पशुओं की चमड़े और हड्डियों का उपयोग, अब देखिए जो पशु है उनकी मृत्यु के बाद में हड्डियां और जो स्किन है, चमड़ी, उसका उपयोग किन किन कामों में होता है उसके बारे में हम विस्तृत देखेंगे। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी किसी भी पशु की उम्र के बारे में पूछा जा सकता है, तो इस तालिका को बनाकर अपन स्मरण करेंगे कि अमुक पशु की उम्र इतनी है। पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरण को हानि, अब आप देखिए कि वर्तमान समय में जो पशु इधर यत्र तत्र फिर रहे हैं और उनको प्लास्टिक जो थैलियाँ सेवन करने का मौका मिल जाता है, उनसे वास्तव में उनको भी नुकसान है और आपके पर्यावरण से भी इसको नुकसान है। पशु बीमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पशुओं का बीमा किस प्रकार जाए, किस कंपनी से कराया जाए, उसके बारे में हम देखेंगे। पशु क्रय सावधानी, ये पशुपालकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब आप कोई पशु खरीदें तो उसकी कीमत, उसका स्वास्थ्य, उसके दूध की क्षमता इत्यादि ध्यान में रखते हुए वो खरीदें, ये सावधानियां बताई जाएगी। और एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है वो पशु मेलों का, कि सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं। महत्वपूर्ण पशु मेला जैसे मान लीजिए श्री राम देव जी पशु मेला है, नागौर प्रसिद्ध है, परबसर प्रसिद्ध है और तिलवाड़ा प्रसिद्ध है। इस प्रकार के मेलों की जो है सूची बना के अपन तैयारी के साथ स्मरण करेंगे। फिर पशु गणना, ये गणना जैसे जनगणना होती है उसी प्रकार पशु गणना, और उन तथ्यों को अपन ध्यान से देखेंगे। फिर गौशाला प्रबंधन, आप जानते हैं हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में पशुओं को जो है व्यवस्थित रखने के लिए गौशाला प्रबंधन का कार्य भी चल रहा है। उनका भी अपन देखेंगे। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, अब जो गोबर है, मूत्र है, उसका किस प्रकार जो है निष्पादन किया जाए, उपयोग किया जाए, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास के बारे में कौन कौन सी डेयरियाँ प्रसिद्ध डेयरी है और किन स्थल पर ये अवस्थित है, उनके बारे में भी देखा जाएगा। फिर पशुपालन प्रमुख योजनाएं, सरकार द्वारा पशुओं के लिए प्रमुख योजनाएं हमारे वर्तमान बजट में राजस्थान सरकार ने आपके जो है एक केसीसी की तरह गोपालन क्रेडिट कार्ड का भी प्रावधान किया है। ये पशुपालकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और अब अपन देखते हैं संक्षेप में कि पार्ट ए 105 प्रश्न आएंगे, लेकिन पार्ट बी में 45 प्रश्न आएंगे, मेरिट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए पार्ट बी अच्छी तरह से देखना है। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का, और नेगेटिव या नकारात्मक आपने उत्तर दिया है तो उसके अंक काटे जाएंगे। अर्थात मोटे मोटे अनुमान में देखा जाता है कि आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय मिलेगा, इसलिए सावधानी रखते हुए इसको समय पर आप हल करेंगे और अच्छे अंक लाएंगे, ऐसा हमारा जो है विश्वास है, ऐसी आशा है। हम कल से एक
जो इसकी बिंदु है उसको लेते हुए आपको बताएंगे। धन्यवाद।